हेलो शर्मा जी, क्या हाल चाल। हेलो रजनी, कैसे हो बच्चे। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मेरी है क्या। कोई आ रही क्या आप लोगों को मेरी, मतलब क्योंकि मैंने, हाँ, माइक नहीं लगाया हुआ, माइक चला नहीं, पता नहीं क्या होगा। वही आ रही है आप लोगों को, सही आ रही है। ये बताओ कि जैसे यूट्यूब पे डलेगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वही आवाज ही नहीं आएगी उनको मेरी। बढ़िया है, सही है। ओके। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग, सबसे पहले गुड आफ्टरनून भाई, आ जाओ सब। आपका स्वागत है आपकी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैसल बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अभी ऊपर वालों ने जस्ट अभी बंद किया, पता नहीं इनका ना, पता नहीं कौन सा काम छूटे रहते हैं। और ये लोग ना लगे ही रहते हैं। मैं भी एकदम बढ़िया, मैं बढ़िया बढ़िया। तो बेटा, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हम पहले कर लिए थे, 20 क्वेश्चन उससे आगे के हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो पीडीएफ ओपन कर लो। तो इसके 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इससे आगे के करेंगे। इस नंबर, तो ये क्लियर दिख रहा होगा बच्चे आपको, है ना, क्लियर दिख रहा होगा। तो आपको पता ही है ये वाले टॉपिक क्या है, हम आज करने वाले हैं। ठीक, चलो 21 का आप आंसर दो मुझे कि किस ज्ञानेंद्रियों की प्रत्येक धारण क्षमता जो होती है बच्चे सबसे अधिक होती है। सुनना, स्वाद, श्रवण या फिर दृष्टि। बताओ। कान, जीभ आपका, फिर है श्रवण का मतलब है बेटा कान होता है, और आंख। किसकी सबसे क्षमता जो है बेटा, धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप आंसर दोगे मैम, जो हमारी आंखें होती हैं। क्या होती है बच्चे, हमारी जो आंखें होती है उनकी जो प्रतिधारण क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 22 का आंसर दोगे आप मुझे। व्यक्तिगत संपर्क की विधि है घर पर जाकर, कार्यालय जाकर, ए बी दोनों, कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका आंसर। व्यक्तिगत संपर्क की विधि कौन सी है। तो आप बोलोगे मैम देखो, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, कि या तो आप घर चले जाओ या फिर उसका कार्यालय जाकर क्या है, आप उससे भेंट कर लो। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। घर पर जाकर भी हम संपर्क करते हैं व्यक्ति इंडिविजुअली, जो मीटिंग होती है बच्चों, कार्यालय पर जाकर भी क्या आप इंडिविजुअल क्या है, आप भेंट कर सकते हो। 23 का आंसर, समूह संपर्क की विधि है प्रदर्शन, कार्यशाला, फोरम मतलब फोरम या फिर सभी। 23 का आंसर दोगे, 23 का आंसर दोगे। समूह संपर्क की विधि कौन सी है, प्रदर्शन हो गया आपका, कार्यशाला हो गया, फोरम हो गया, सभी। तो आप बोलोगे देखो, प्रदर्शन या फिर कार्यशाला या फिर हम फोरम, इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों ही संपर्क क्या है, समूह संपर्क की विधि होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मौखिक अप्रत्यक्ष प्रसार शिक्षण की विधि है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जो बेटा सामने नहीं होगा। तो सामूहिक चर्चा, सम्मेलन, टेलीफोन, कार्यस्थल, भेंट। 24 का आंसर दोगे। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारे प्रत्यक्ष ना हो, जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष रूप से बात करो, मतलब सामने आके बात करो, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो अप्रत्यक्ष का मतलब है बच्चे, आप प्रसार शिक्षण क्या है, आप मौखिक प्रसार शिक्षण क्या है बच्चे आप दे रहे हो, कैसे। तो आप कहोगे मैम देखो, सामूहिक चर्चा भी प्रत्यक्ष रूप से होती है, सम्मेलन भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, और कार्यस्थल भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। मैम
पर हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, हम अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे कि अभी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपको मेरी वॉइस आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, टेलीफोन। उसके बाद है पत्र, मतलब लिखना उदाहरण है किस चीज का? सामूहिक का, व्यक्तिगत का, सामाजिक का, विराट जन संपर्क का। 25th का आंसर क्या होगा? भाई एक जो पत्र लिखते हो बच्चे, पत्र लिखना किस में आ जाएगा? सामूहिक या सब, मतलब एक सब मिलकर पत्र लिखेंगे बच्चे। व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक हो गया, विराट जन संपर्क हो गया। एक पत्र कैसा संपर्क होता है? तो आप बोलोगे मैम जो पत्र होता है वो व्यक्तिगत होता है। पत्र क्या होता है? तो पत्र होता है व्यक्तिगत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, प्रसार शिक्षा का उदाहरण क्या है? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका बताओ? तो आप बोलोगे मैम देखो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य आपने कल ही पता है कि भाई दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, ज्ञान में परिवर्तन लाना है, कार्य क्षमता में भी परिवर्तन लाना है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी विल बी द राइट आंसर। 26 का क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा डी, सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन सी बच्चे, मतलब कौन मानता है? दामा मानता है, लिंगन्स मानते हैं, कृष्णामाचार्य मानते हैं, बुरित मानते हैं। बताओ कौन होगा? प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? 27। तो बच्चे ये हमने कोटेशन पढ़ी थी जिसमें जो दामा साहब हैं वो बात कर रहे हैं किनकी? ग्रामीण समाज की ज्ञान देने की विधि की बात कर रहे हैं कि जो प्रसार शिक्षा है, देखो ये क्या है? ग्रामीण समाज की उपयोगिता ज्ञान देने की विधि है। तो बच्चे ये किसने बोला है? तो ये बोला है हमारे दामा साहब ने। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 28 पे, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? बच्चे डे, मतलब 1892 में ईवी वोरहिंस ने किया, 1894 में, फिर है आपका एलन रिचर्ड 1895, या फिर क्या है आपका लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन 1948। बताओ किसने? 28 का आंसर। तो आप बोलोगे मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में जो एक्सटेंशन शब्द की हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो ये यूज किया था, ये किया था हमारे वोरहिन साहब ने। किसने बच्चे? एवी वोरहिन साहब ने 1894 में क्या है इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है कौन सा? ध्यान आकर्षण करना, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। बताओ क्या होगा 29 का आंसर? तो आप बोलोगे मैम जी देखो प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण है वो होता है भाई क्या बच्चे? अटेंशन, मतलब आप किसका क्या है ध्यान आकर्षण करोगे। सबसे पहले बात ही वहां से होती है, ध्यान आकर्षण करने वाली। जब हम ध्यान आकर्षण करेंगे ये सबसे पहला होता है, उसके बाद ही तो हम बच्चे नेक्स्ट आगे हमारे क्या स्टेप बाय स्टेप हम और चीजें करते हैं। तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा हो गया है? ध्यान आकर्षण करना। तो ए विल बी द राइट आंसर है ना, एडी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है? शिक्षित, है ना, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवर्ती दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश डैश का आधारभूत दर्शन है। भैया किसका है बेटा? किस में पढ़ा आपने? शिक्षा का है, प्रसार शिक्षा का है, शिक्षण का है, या फिर अनौपचारिक शिक्षण का है? तो आप बोलोगे मैम ना इतना बताओ बस, ओनली क्या होगा बेटा आपका? एक्सटेंशन, मतलब कि प्रसार शिक्षा जो है कि मैम आपने पहले ही बताया कि व्यक्ति के मनोवृत्ति में, दृष्टिकोण में, व्यवहार में क्या है परिवर्तन लाने का आधारभूत क्या है? दर्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा एक डैश डैश विधि है, अव्यवहारिक शिक्षण है, सामूहिक शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है, जन शिक्षण है। तो 31 का आंसर क्या होगा? प्रसार शिक्षा एक डैश डैश विधि है। तो आप बोलोगे मैम देखो ये अव्यवहारिक तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, सामूहिक शिक्षण, बट ये क्या है बच्चे? प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण है। ठीक है, क्या होगा बेटा?
प्रसार शिक्षा क्या है? व्यवहारिक शिक्षा। क्या है बच्चे? व्यवहारिक शिक्षण है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? पहला, ए उसका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण। बी उसका मतलब वाचनिक तत्व संगठनात्मक क्षमता। उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। उसकी द्वंद्वता एवं बौद्धिक क्षमता। क्या होगा इसका आंसर 32 का? बताओ। तो आप बोलोगे मैम कि उसके व्यक्तित्व, ठीक है बेटा, क्या उसकी पर्सनैलिटी तथा जन समुदाय से जुड़ने की जो क्षमता है, ये बच्चे के मौलिक गुण पर क्या है? ये बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? मौलिक गुण है। ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता के अगर महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर बात करें तो यही वो मौलिक गुण है, क्या बच्चे? व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा इसका? तो आप बोलोगे मैम इसका हो जाएगा, हाँ, बी सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 33, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? गुणात्मक वृद्धि, परिणात्मक वृद्धि, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। 33 का आंसर। तो आप बोलोगे मैम देखो, जब प्रसार शिक्षा के सफल परीक्षण की बात करते हैं, अगर हम इस परीक्षण में सफल हो गए तो एक तो गुणात्मक भी होगा, एक वो परिणात्मक भी होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें ए और बी क्या हो जाएगा? सही होगा। उपयुक्त क्या है? उपयुक्त दोनों। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। बताओ क्या होगा? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है 34 का आंसर आप दोगे। क्या होगा? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? तो आप बोलोगे मैम इसका होगा करके सीखना। क्या होगा बच्चे? कर कर सीखना। ठीक है, और दूसरा जो है ना, वो जो है बेटा, वो है हमारा देखकर विश्वास करने का सिद्धांत। ठीक है, देखकर विश्वास करने का सिद्धांत और करके सीखना, ये देखकर सीखना नहीं है। ठीक है, इसमें हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, करके सीखना। प्रसार शिक्षा है पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, सीखने वाले के रुचि पर आधारित नहीं है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है, विषय विशेषज्ञता। बताओ बच्चे 35 का आप बोलोगे मैम बिल्कुल अलग से ही आंसर दिख रहा है इसका, है ना? 35 का आंसर। तो आपको पता ही बच्चे, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है क्या? प्रसार शिक्षा। अगर उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है तो बेटा हम उसे इंग्लिश ही सिखाएंगे, उर्दू सिखाने नहीं चाहेंगे। उसकी जो जरूरत होगी हम उसको वो ही कराएंगे। ठीक है, 36, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कहाँ? यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, इसराइल में। 36 का आंसर आप मुझे दोगे कि भैया जो प्रसार शिक्षा है इसका सबसे पहला शब्द जो सर्वप्रथम प्रयोग क्या है? प्रसार, सॉरी, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो आप बोलोगे मैम यूके में सबसे पहले क्या है? इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डैश 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 में किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास, है ना, टेक्सास विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो किस में किया गया सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग? 37 का आंसर तो गया। तो आप बोलोगे मैम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग जो 1873 में किया गया तो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है किस चीज का? नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ 38 का आंसर आप मुझे दो। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है किस चीज का? नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बोलोगे मैम आपने कल ही तो बताया कि प्रसार शिक्षण पद्धति की विशेष महत्व की बात करते हैं तो वो होता है बच्चे क्या? क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब कि नमनीयता का सिद्धांत। ये नहीं कि आप किसी भी चीज को पर्टिकुलर आपने फिक्स कर दिया कि आपको इतने बजे पढ़ाएंगे तो इतने ही बजे पढ़ाएंगे, इतने बजे हम नहीं पढ़ा सकते। यहाँ पर गांव
वाले जो लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं बेटा, उनके अकॉर्डिंग क्या है पढ़ाया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है। आप इसमें टाइम को क्या है ऊपर नीचे कर सकते हो, आप पढ़ाने की जो पद्धति है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप गांव वालों के अकॉर्डिंग क्या है कराते हो। तो ये क्या हो गया, ए विल बी द राइट आंसर, नम्यता का सिद्धांत। उसके बाद प्रसार शिक्षण को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है। तो इन्होंने कहा है ग्रामीण शिक्षा को, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है। धामा, लिंगस या फिर आपका कृष्णमाचारी बुरित। बताओ बच्चे कौन होगा 39 का आंसर। तो आप बोलोगे मैम प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि जो है वो हमारे किसने बोला है, दामो साहब ने। रिपीट हो गया है। प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है कौन सी। प्रदर्शन, परिपत्र, घर पर भेंट, टीवी। बताओ 40 का आंसर दोगे। प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है प्रदर्शन, परिपत्र, घर पर भेंट, टीवी। 40 का आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम प्रसार शिक्षण की एक अगर हम बात करते हैं किसकी व्यक्तिगत पहुंच की बात करते हैं तो वो होता है क्या बच्चे, घर पर भेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। तो ये हमारे क्या है बच्चे 40 को मतलब 20 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए। ठीक। तो इसी तरीके से जो पीडीएफ है बेटा उसमें क्वेश्चन क्या है, हम इसी में क्या इसको ज्वाइन करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। 20 पहले करें, 20 अभी करें। ठीक है। ऐसे ही जब हम हमारे हो जाएंगे बेटा कितने, क्योंकि हम क्लास लेंगे कितना, मंडे टू क्या है हमारा फ्राइडे। तो कितने दिन हो गए बच्चे, कितने दिन हो गए मंडे टू फ्राइडे, कितने डेज हुए और कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, कितने डेज हुए और कितने क्वेश्चन हो जाएंगे मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट। हम्म। हाँ बच्चे उसका आंसर यूके ही है। यूके ही है उसका आंसर बेटा। 420। शांति जी 6 दिन। बेटा 5 दिन हुए ना, मंडे टू फ्राइडे कितने दिन होते हैं, 100 क्वेश्चन हुए। कितने दिन होंगे मंडे टू फ्राइडे, 100 क्वेश्चन हुए ना बेटा। अरे देखिए इसमें भी तुम लोग हैं 420। लती जी तो सैटरडे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ करेंगे आपके, जैसे 100 क्वेश्चन हम करेंगे सैटरडे में, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन। हो सकता है उसमें दो चार क्वेश्चन क्या है और इंक्लूड है, वैसे नहीं, यही आपके रिपीट हुआ करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे वीक का रिवीजन हो जाएगा जितना भी पढ़ा है। ठीक है। सैटरडे न्यू नो थ्योरी क्लास, सैटरडे ओनली आपकी होगी प्रैक्टिस जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है। आई एम गुड। आप बताइए लालती जी आप कैसे हो, बहुत दिन में दिखे हो। हाँ जी कैसे हो। तो बेटा समझ आ गई क्लास पूरी, कोई ऐसे दिक्कत आई। हाँ बेटा क्लास होगी नाइट में रजनी, क्यों नहीं होगी। गुड आफ्टरनून शिवी। तो समझ आया। अभी 3:30 बजे ये वाली क्लास जो अभी हमने ली है ये वाली एज इट इज यूट्यूब पे डल जाएगी। ठीक है। तो यूट्यूब वालों को अगर देखना होगा तो वो लोग देख लेंगे। ठीक। और जाके तुम लोग कमेंट कर देना। हाँ बच्चे तब सारे सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे। हाँ प्रियंका। अच्छा अब अच्छा नहीं लग रहा आपको, अब अच्छा नहीं लग रहा, बताइए जरा। अच्छा लग रहा।
मैम बेचैनी होती है मैं तो। अच्छा जी। कठोर सब्जी बेचैनता है, बिल्कुल। अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बच्चे, धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। रात को मिलेंगे, अब रात को क्लास होगी, जो भी रात में क्लास होगी कल दोपहर में 2 बजे उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। अब तो साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं, अब तो प्रैक्टिस का भी कोई टेंशन ऐसी है नहीं, है ना, कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, खुद आप अपने से भी करो, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। हाँ बेटा, इसके बाद हेल्थ कर लेना मेरी प्रियंका। हमारी प्रियंका तो हेल्थ हेल्थ बेचारी, हमारी हेल्थ की मारी, हमारी प्रियंका बेचारी। हाँ बाबू, इसके बाद हेल्प करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो बच्चे, रात को मिलेंगे 9:30 बजे थ्योरी की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और जाके यूट्यूब में इस वाली क्लास में कमेंट वगैरह करिए। ओके, चलो, बाय बाय। बाय। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैसेज कर देना किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत आ रही है। ओके, ठीक बा, चलो बाय।